नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपनाया सिंगापुर मॉडल। कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिन पहले यानी कि जनवरी में वो कहाँ गए थे, सिंगापुर गए थे और वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी समीक्षा की थी। उसके आधार पर जो अपने यहाँ भी इन्होंने क्या किया, सिंगापुर मॉडल को अपनाया हुआ है। और बात करेंगे बदल गया पुराना पीटीआर कि जो पुराना पीटीआर था उसको अब चेंज कर दिया गया है। नया पीटीआर सिंगापुर मॉडल के अनुसार हुआ जारी। कि जो नया पीटीआर हुआ है, पुराना जो पीटीआर चेंज हुआ है और जो नया पीटीआर बना है वो सिंगापुर मॉडल के आधार पर हुआ है। अब ये क्या है, कैसा है, कितना है, ये सारा का सारा हम यहीं पर जानेंगे। दूसरा कि अब नए पीटीआर के हिसाब से आएंगी उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां कि भी अब जो नया पीटीआर बना है क्या उसके हिसाब से आएंगी उत्तराखंड के अंदर जितनी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हैं। और जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि जो जुलाई में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो क्या वो इस नए पीटीआर के हिसाब से आएगी या नहीं आएगी। कि अगर उत्तराखंड में जो वैकेंसी है वो नए पीटीआर के हिसाब से आएगी तो उत्तराखंड के अंदर जितने भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं तो क्या उनकी मौज हो जाएगी। ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो डॉक्टर धन सिंह रावत हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं और ये क्या गए थे, सिंगापुर के दौरे पर गए थे। अब इनका दौरा कैसा रहा, क्या इन्होंने वहाँ किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये लिखा है डॉक्टर धन सिंह रावत का सिंगापुर दौरा। कि जो डॉक्टर धन सिंह रावत थे वो सिंगापुर के दौरे पर गए थे। उन्होंने क्या वहाँ पर देखा। जनवरी 2025 में उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय शैक्षणिक दल ने सिंगापुर का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य सिंगापुर की उन्नत शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना और उत्तराखंड में शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए उपायों को अपनाना था। यानी कि ये जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है, इनका 10 सदस्यीय जो दल था ये सिंगापुर का दौरा करने के लिए गया था। इन्होंने यहाँ पर जो सिंगापुर में उसकी उन्नत शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए नए उपाय अपनाए। आगे देखते हैं कि प्रमुख गतिविधियां और उद्देश्य। कि जब ये वहाँ पर गए थे तो उन्होंने क्या क्या गतिविधियां की थी और उनका उद्देश्य क्या था। पहला, शिक्षा मंत्रालय और संस्थानों का दौरा। दल ने सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने पाठ्यक्रम विकास, मूल्यांकन प्रणाली और विद्यालय संचालन के बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर NUS का भ्रमण। डॉक्टर रावत और उनकी टीम ने NUS का दौरा किया, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, नवाचारों और शोध कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वहां अध्ययनरत भारतीय छात्रों से भी संवाद किया, यानी कि वहां पर जो भारतीय छात्र पढ़ रहे थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। अगला, भारतीय दूतावास में मुलाकात। सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास में डॉक्टर रावत ने भारतीय उच्चायुक्त शिल्प अंबुले से मुलाकात की और सिंगापुर में भारतीय समुदाय की स्थिति पर चर्चा की। ठीक। अगला हम देख लेते हैं ये जो यात्रा थी भाई, इसका निष्कर्ष क्या रहा। तो डॉक्टर रावत ने सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बताया और कहा कि उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही। यानी कि उन्होंने यहाँ पर वहाँ का दौरा किया और बताया कि यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है विश्व स्तरीय है और हम क्या करेंगे, उत्तराखंड में भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर फोकस करेंगे और इसके लिए हम अधिकारियों को भी तुरंत निर्देश देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम उत्तराखंड का पीटीआर। तो पीटीआर की तुलना स्थिति की जानकारी ले लेते हैं पहले कि क्या है क्या नहीं है उत्तराखंड का पीटीआर। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, पीपुल टीचर रेशियो, यानी कि पीटीआर क्या होता है भाई, छात्र शिक्षक अनुपात होता है, पीपुल टीचर रेशियो होता है, शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। हालांकि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्राथमिक स्तर पर पीटीआर लगभग 24:1 है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यानी कि जो उत्तराखंड में एक पीटीआर है वो है 24:1, यानी कि 24 बच्चों पर एक छात्र होगा। ये उत्तराखंड का पीटीआर था। ठीक हो गया। थोड़ा और देखते हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात श्रेणी देख लेते हैं। हमें प्राइमरी का ही देख रहे हैं तो हम सिर्फ प्राइमरी की ही बात करेंगे। तो प्राइमरी में जो पीटीआर है लगभग वर्तमान में 24:1 था। जबकि आरटीई क्या कहती है कि भी 30:1 होना चाहिए, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। परंतु उत्तराखंड के अंदर ऑलरेडी 24:1 था, यानी कि जो कि राष्ट्रीय जो अनुपात है उससे अच्छा था। ठीक है ना। यानी कि जो राष्ट्रीय औसत थी उससे हमारे यहाँ पर पीटीआर क्या था, पहले से थोड़ा अच्छा था। परंतु आपने देखा होगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम 10:1 के हिसाब से छात्रों को शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। यानी कि अगर किसी विद्यालय में 10 छात्र हैं तो हम उनको एक शिक्षक उपलब्ध कराएंगे किसी भी हालत में। और इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में 20 छात्र हो जाएंगे तो हम उनको 2 शिक्षक उपलब्ध करा देंगे।
यानी कि 10 पर एक छात्र, यानी कि 10 छात्रों पर एक शिक्षक हम उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे। ये भी थोड़ा अच्छा ही था, ठीक है। परंतु अभी जो वर्तमान में हुआ है पीटीआर, वो और भी अच्छा हुआ है। वो क्या है वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि यह अनुपात दर्शाता है कि शिक्षा पर औसतन 24 छात्र हैं और राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी द्वारा निर्धारित अधिकतम 30:1 के मानक से बेहतर है। यानी कि जो अभी वर्तमान में था हमारे पास 24:1, ये 30:1 से अच्छा था, परंतु मंत्री जी ने 10:1 इसको कर दिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जब मंत्री जी सिंगापुर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर अपने 10 सदस्यीय दल के साथ सिंगापुर का पूरा अच्छे से दौरा किया था। तो वहाँ से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। अब मंत्री जी ने क्या किया कि वहाँ पर जो पीटीआर का सिस्टम था उन्होंने देखा और उसमें भी उन्हें थोड़ी बहुत जो कमियां लगी उनमें सुधार करते हुए नया पीटीआर जारी कर दिया है। अब ये नया पीटीआर क्या है ये आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसा कि आप ये एक नोटिस देख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेषक महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून सेवा में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि जो महानिदेशक जी हैं विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के, इन्होंने समस्त जिला अधिकारी यानी कि जितने भी डीओ होते हैं हर जिले में, उनको ये लेटर भेजा है। लिखा है पत्रांक, ये आप देख लेना, 27 मई को ये भेजा गया है। विषय छात्र मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती, यानी कि जितना भी पीटीआर है उनके हिसाब से शिक्षकों की तैनाती की जानी है। महोदय, उपयुक्त विषयक माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 मई 2025 को विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक विद्यालयों में निम्नलिखित छात्रा मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। यानी कि इन ये जो मानक हमने दिए हैं, पीटीआर दिया है, इसके हिसाब से अब सभी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जानी है। अब क्या है देखो, छात्र संख्या ये देख सकते हैं, क्रम संख्या यहाँ पर है, छात्र संख्या यहाँ पर और शिक्षकों की संख्या यहाँ पर है। तो जैसे आप देख सकते हैं छात्र संख्या देखो, पहले कॉलम में अगर हम देखते हैं तो 1 से 5, अगर किसी विद्यालय में 1 से लेकर 5 छात्र होंगे तो उसमें शिक्षक होंगे 1, यानी कि अब 5 छात्रों तक एक शिक्षक कंपलसरी है। 6 से लेकर 30 कि अगर किसी विद्यालय में 5 से ज़्यादा छात्र हो जाते हैं, यानी कि अगर 6 ही हो जाते हैं, तो वहाँ पर पीटीआर के हिसाब से उनको 2 शिक्षक प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे। और 30 छात्रों तक ये रह गया कि अगर 30 छात्र रहते हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक रहेंगे ही रहेंगे। जबकि पहले क्या था भाई, मंत्री ने बोल दिया था कि अगर 10 छात्र रहेंगे तो वहाँ पर एक शिक्षक देंगे, पर यहाँ पर ये 5 पर ही अब एक शिक्षक देंगे और 10 पर 2 शिक्षक आपको मिल जाएंगे। अब 31 से लेकर अगर 30 छात्र रहते हैं तो वहाँ पर 3 शिक्षक होंगे। अगर किसी विद्यालय में 31 से लेकर 60 के बीच में छात्र हैं तो वहाँ पर 3 शिक्षक होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया है। अगर किसी विद्यालय में 61 से 79 तक छात्र हैं तो वहाँ पर 4 शिक्षक होंगे। और अगर किसी भी विद्यालय में 80 से अधिक छात्र हो जाते हैं तो 5 शिक्षक की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी और इसी तरह से छात्रों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिर आगे लिखा है कि अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों में प्रथमतः क्रम 1 व 2 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, यानी कि पहले जो क्रम संख्या 1 है और 2 है, यानी कि 30 तक के जिनमें छात्र हैं वहाँ पर 2 शिक्षक उपलब्ध करवाए जाएं। ये पहले करना है, बाद का काम बाद में करना, परंतु ये 2 शिक्षक जो हैं, अगर किसी विद्यालय में 5 से अधिक छात्र हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक देने ही देने हैं, सबसे पहले इसको करना है। उसके बाद लिखा भी है देखो, प्रथमतः क्रम 1 व 2 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, यानी कि 2 तक जो शिक्षक हैं पहले वो उपलब्ध कराने, यानी कि हर विद्यालय में अगर 5 से ज़्यादा छात्र हैं तो 2 शिक्षक कंपलसरी करने ही करने हैं पहले। जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या करना है, अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर क्रम 5, 4 व 3 के क्रम में शिक्षकों की तैनाती का प्रयास किया जाना है। यानी कि जब हर विद्यालय में 2 शिक्षक हो जाएंगे फिर उसके बाद 3, 4, 5, फिर इसके बाद हमने इस क्रम को देखना है कि कहाँ पर 3 करने हैं, कहाँ पर 4 करने हैं और कहाँ पर 5 करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे लिखा भी है, भवदीय पद्मेंद्र सकलानी अपर निदेशक हैं, महानिदेशालय में हैं और विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये सारी की सारी चीज़ें थी हमने आपको बता दी हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मंत्री जो हैं जब ये सिंगापुर दौरे पे गए हैं तो उन्होंने वहाँ पर भाई अच्छे से वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी समीक्षा की थी, वहाँ का पीटीआर देखा तो उन्हें लगा कि भाई वहाँ का भी जो पीटीआर है थोड़ा सा अधिक है तो उसको सही किया जाए। तो उस सही को करने के लिए ही इन्होंने उस जो सिंगापुर मॉडल था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए उसको यहाँ पर लागू कर दिया है, तो ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितने डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो उनको क्या है जो अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी वो अधिक ही अधिक पदों पे देखने को मिलेगी।
क्योंकि भाई पहले तो ये था ना कि 22 छात्रों पर एक शिक्षक होगा या फिर 10 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, परंतु यहाँ पर तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर 5 से अधिक छात्र हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षक देने ही देने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि लगभग 1149 जो विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मात्र एक ही शिक्षक है और वहाँ पर छात्रों की संख्या 5 से अधिक है। तो भाई 1149 विद्यालय वो थे जहाँ पर एकल शिक्षक था और छात्रों की संख्या 5 से अधिक थी। अब वहाँ पर क्या होगा, 2 शिक्षक हो जाएंगे तो 1149 नए पद वो सृजित हो जाएंगे। और अगर कहीं पर 30 से ज़्यादा संख्या होती है तो वहाँ पर और शिक्षकों के बढ़ने की संभावना है। और अगर हम इस तरह से देखते हैं कि नए पीटीआर के हिसाब से जो उत्तराखंड में शिक्षकों की संख्या है, जो रिक्त पद हैं, तो पहले हमने जो आरटीआई लगाई थी उसमें 3074 पद खाली थे। और अगर इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या होने वाली है लगभग वो डबल ही हो जाएगी। अगर डबल नहीं तो हम मान सकते हैं कि देखो 3074 पद वो थे और इस नए पीटीआर के हिसाब से 1149 जो एकल शिक्षक वाले विद्यालय हैं तो 1149 वो हो जाएंगे। अब 3000 उनको मान लो, 1100 इनको मान लो, तो लगभग ये आप देख ही रहे हैं कि 4241 पद ये बनने वाले हैं। तो इतने पद हैं, तो अब जो नई भर्ती आएगी वो अधिक पदों पर ही आने की संभावना है। बस आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि जो नई भर्ती है वो जल्द से जल्द निकले। ठीक है, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।